अगर मैं आपसे पूछूं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नॉर्मल कोडर में क्या डिफरेंस होता है, आंसर आएगा ओप्स। और आजकल या आज इस वीडियो के अंदर हम ओप्स के वो 4 पिलर समझेंगे जो हर रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप पाइथन जीरो टू हीरो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो सीरीज पाइथन। आज हम बात करने वाले हैं द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये 4 पिलर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो रियल कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट सब यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो एक घर है, अगर उसके पिलर वीक हों तो घर कितना भी ब्यूटीफुल हो वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर बिना ओप्स के चल तो जाता है लेकिन स्केल नहीं होता, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती, क्रैश होता है, मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए ओप्स के लिए 4 पिलर सॉफ्टवेयर इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे घर के लिए पिलर जरूरी हैं, वैसे सॉफ्टवेयर के लिए ओप्स में क्या चीज़ हमारे पास ये पिलर जरूरी हैं। अब हमारे पास बात आती है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सिंपल मतलब होता है डाटा और फंक्शन को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देना। ठीक है, डाटा और फंक्शन को कैप्सूल के अंदर बंद कर देना, यूजर को सिर्फ रिजल्ट दिखे, अंदर क्या चल रहा है वो हाइड रहे। जैसे आप टीवी रिमोट यूज करते हो, ठीक है, आप बटन दबाते हो लेकिन अंदर सर्किट के लॉजिक के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं भी पता हो बट अभी के लिए आप मतलब किसी लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, जो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते। यही है इनकैप्सुलेशन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे पास एक सिक्योरिटी रहती है, जो चीज़ एक्सेस करनी चाहिए वही अलाउ, बाकी जितना भी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं दिखाना बाकी सब हाइड कर दो। ठीक है, बाकी सब प्रोटेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास पिलर 2 है जिसके अंदर हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। अब आता है सोचो आप कार चला रहे हो, आप एक्सीलरेटर दबाते हो, ब्रेक लगाते हो, लेकिन क्या आप इंजन के अंदर पिस्टन, ब्रेक, लॉजिक जानते हो? नहीं, और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ डैशबोर्ड चाहिए, बटन चाहिए या एब्स्ट्रैक्शन चाहिए। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड करना, सिंपल इंटरफेस दिखाना, इसी कोड को क्लीन करना और यूज़र को कंफ्यूज नहीं होने देना, इसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी और कॉम्प्लेक्स जितनी भी लॉजिक होगा वो हाइड रहता है। यूज़र को क्या चाहिए बस वही देखो, मतलब जो उसके सामने डैशबोर्ड है, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम हमारा थर्ड पिलर पे बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे कि हमारे पास पेरेंट टू चाइल्ड, जैसे जैसे बच्चा पेरेंट्स के फीचर इनहेरिट करता है, उसका नेम्स, ठीक है, हैबिट्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो हमारे पास उसका बाप है, ठीक है, मान लो कि एक बाप का नाम है, उसका नाम इफ्तिखार है और बेटे का नाम है अहमद, तो इफ्तिखार इनहेरिट हो रहा है अहमद के साथ। ठीक है, सॉरी, अहमद ने इनहेरिट किया किसे? इफ्तिखार से। इफ्तिखार के आगे अहमद के आगे इफ्तिखार का नेम आ गया। प्रोग्रामिंग में भी सेम कंसेप्ट होता है, एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स यूज कर सकती है। इसका फायदा क्या है? कोड रीयूज हो जाता है, सेम चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कंसेप्ट को कहते हैं ड्राई। ड्राई मीन डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, एक बार लिखो बार बार यूज करो। ठीक है, सिंपल आप इसको कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब सबसे पावरफुल पिलर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज़ मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, एक चीज़ है मल्टीपल उसके फॉर्म है। एक ही इंसान है, घर पर वो बेटा है, कॉलेज में स्टूडेंट है, ठीक है, या फ्रेंड भी हो सकता है, ऑफिस में एम्प्लॉय है। इंसान सेम है लेकिन रोल सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। प्रोग्रामिंग भी सेम है। प्रोग्रामिंग में सेम इस तरह है कि सेम फंक्शन हम लिखेंगे लेकिन डिफरेंट बिहेवियर के साथ। इसी वजह से वो कोड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, जैसे कि हमारे पास फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक हम लोगों ने पे के नाम से एक फंक्शन बनाया, बट वो पे किससे कर रहा है? क्रेडिट कार्ड से कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ का हमें नहीं पता। अगर वो क्रेडिट कार्ड से करेगा तो उसको क्या करना है? स्कैन करना है, सिंपल। अगर तो वो कर रहा है पे ऑनलाइन जैज कैश कर रहा है तो उसको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। अगर थर्ड हमारे पास ऑप्शन है QR कोड के साथ कर सकता है, तो मतलब ऑप्शन उसके पास आ चुके हैं, उसका वे अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। एक पर्सन है उसके रोल ज़्यादा है, मतलब एक फंक्शन है उसके रोल ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओप्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे पास समरी बात कर लेते हैं।
तो आज हमने देखा ओप्स के 4 पिलर हैं, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी के लिए, एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लिसिटी के लिए, इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी के लिए और पॉलीमॉर्फिज्म फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर वीडियो समझ आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखो कौन सा पिलर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आप पाइथन जीरो टू हीरो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब कंसेप्ट्स को पाइथन को कोड के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।